दोस्तों, आज हम बनारस के एक ऐसे हॉरर हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे उसे आसपास को लोग एक भूतिया घर कहते हैं। भूतिया इस सेंस में वे लोग कहते हैं कि उस घर में जिस लोगों ने भी रहने का प्रयास किया उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना घटी थी। और जिस शख्स की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस शख्स को वो घर आधी रात छोड़नी पड़ी थी, वो भी अपना पूरा सामान छोड़कर। उस घर को छोड़ते वक्त वो शख्स काफ़ी घबराया हुआ था और कभी मुड़कर भी उस घर में नहीं लौटा और ना ही अपना सामान वापस लाने की कोशिश की। तो गाइस, आप ये समझ सकते हैं कि उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, मोहन शर्मा नाम के एक शख्स जो पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे, उनका नौकरी का ट्रांसफ़र बनारस में कर दिया जाता है। वे अपने पूरे फैमिली को लेकर बनारस पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां एक शख्स एक घर दिलवाता है जो बनारस के गंगा किनारे का रहने वाला था और उसे कोई नहीं पहचानता था। जिस शख्स ने उन्हें वह घर दिलवाया था, जब वे पहली बार उस घर को देखने गए थे तो उनके साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। होता यह है कि घर दिलवाने वाला शख्स, जिसका नाम रमेश होता है, उन्हें घर देखने के लिए बुलाता है और करीब 8 बजे मोहन शर्मा अपने पूरे फैमिली को लेकर घर देखने चले जाते हैं। और वे जब घर वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि घर चारों तरफ से बाउंड्री के अंदर में स्थित था और घर के सामने एक लोहे का दरवाज़ा था। लोहे का दरवाज़ा खोल उनकी फैमिली और रमेश अंदर दाखिल होते हैं और मेन दरवाज़ा को खोला जाता है। मगर जैसे ही मेन दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई ठंडी हवा उनके छूते हुए चली गई। घर का अंदर का वातावरण काफ़ी ठंडा होता है, जबकि उस समय गर्मी का दिन था और काफ़ी गर्म मौसम का मिजाज था। लेकिन घर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था किसी ने एसी चालू कर घंटों से छोड़ दिया हो और उस घर में एसी बिल्कुल भी नहीं था। खैर, इन बातों पे वे लोग ध्यान नहीं देते हैं और सभी लोग एक एक करके रूम देखना शुरू करते हैं। तभी मोहन शर्मा की नज़र दीवार पे पड़ी एक घड़ी पे पड़ती है। जब उनकी नज़र उस घड़ी पड़ती है तो वे देखते हैं कि घड़ी बंद है, लेकिन उनकी नज़र पड़ते ही घड़ी अचानक टिक टिक करते हुए चलने लगती है। तो इसमें मोहन शर्मा सोचने लगते हैं ये थोड़ा अजीब बात है, जो घड़ी अभी बंद था वो अचानक चलने कैसे लगा। खैर, वो इसे किसी मशीनी तकनीकी मान के चलिए जो खराबी होता है, खराबी समझ इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। घर के अंदर 2 बेडरूम, एक किचन, एक बरामदा और एक बाथरूम होता है और उन्हें यह घर काफ़ी पसंद आता है और वे घर देखने के बाद चले जाते हैं और अगले 2-3 दिन बाद वहाँ शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। 3 दिन बाद मोहन शर्मा अपना पूरा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और एक दिन तो उनका घर में सामान सजाने में ही गुजर जाता है। बहरहाल गाइस, वे लोग अपना पहला दिन सामान तो सरिया लेते हैं और शाम को खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन मोहन शर्मा उठते हैं और जल्दी जल्दी खाना वाना खाकर अपने काम करने पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं
और घर पर उनकी बीवी सुमन और 2 बेटियां खुशबू और रिया रह जाती है। लेकिन गाइस लगभग 1:30 का दोपहर का समय हो रहा होगा और खुशबू को पानी की प्यास लगता है, इसलिए खुशबू किचन में पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन जब वो किचन से पानी पीकर बाहर निकलती है तो उसे ऐसा कुछ लगता है जैसे किचन में पानी गिर रहा है और नल चालू छूट गया है। लेकिन खुशबू ने नल तो बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे देखने के लिए किचन में जाती है। वो देखती है कि नल बंद है और पानी भी नहीं गिर रहा है, इसलिए फिर मुड़कर वो बाहर निकलते हैं। फिर उसे वही बात सुनाई देता है कि नल चालू है, किचन में पानी गिर रहा है, इसलिए फिर वो दोबारा उस किचन में जाती है और वो इस बार देखती है सचमुच में नल से पानी गिर रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है खुशबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और कुछ अलग चीज़ होता है। खुशबू जब देखती है कि नल का पानी गिर रहा है और वो बंद करने जाती है तो नल को बंद भी नहीं करती है और पानी बंद हो जाता है। और नल पहले से बंद था और नल बंद होने के बावजूद भी पानी उससे गिर रहा था। यह सब सारी चीज़ें बहुत अजीब था और खुशबू इस बात से परेशान हो जाती है। इसलिए फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और इन सारी घटनाओं को अपनी माँ को बताती है। तो इस पर उसकी माँ को यह लगता है कि शायद खुशबू का दिमाग ठीक नहीं है, इसीलिए तो इस तरह का बात कर रही है। और कैसे हो सकता है कि नल बंद हो पानी गिर जाए, ये सब तो अनहोनी ही बात है। तो खुशबू की बातें उसकी माँ को भी नहीं समझ में आ रही थी और चूँकि खुशबू अभी 10-12 साल की थी, इसलिए उसकी माँ को भी लगता है कि अरे बच्ची है, बच्ची का बातों पर क्या ध्यान देना है, कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोल रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। वो इस समय तक इन बातों पर गौर नहीं करती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि माँ खुशबू और रिया को छोड़कर घर से बाहर चली जाती है और शाम को 5 बजे वापस लौटती है। इस दौरान घर में कोई समस्या नहीं हुआ था, लेकिन जब रात होती है तो उनके साथ अजीब घटना घटती है। उधर से 5-6 बजे मोहन शर्मा भी अपने ऑफिस के काम कर घर लौट जाते हैं और 7 बजे खाना वाना बनकर रेडी हो जाता है और खाना खाने के बाद लगभग 8 बजे सभी लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन 8 बजे जब सभी लोग सो जाते हैं तो खुशबू को माँ को, जिनका नाम सुमन है, उन्हें घर में कुछ पायल और चूड़ियों का आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए वो घर के बरामदे में जाकर इधर उधर देखना शुरू करती हैं, आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है और वो चुपचाप जाकर सो जाती है। उन्हें फिर इस तरह का आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करती है और सुबह अपने पति को इन बारे में बताती है। उनके पति बोलते हैं कि हमें इस तरह का आवाज़ कोई सुनाई नहीं दे रहा होगा था, शायद तुम्हें भ्रम हो गया होगा। और वे लोग इस बात को वहीं छोड़ देते हैं और पति खाना वाना खाकर फिर अपने ऑफिस के लिए चले जाता है। लेकिन इस दिन एक बात यह होती है कि जब सुमन बाजार में सब्जी लेने जा रही थी तभी उनके घर को थोड़ी ही दूरी पे एक महिला से उनकी मुलाकात होती है और वो महिला सुमन को बताती है कि आप लोग जिस घर में रह रहे हैं वो हॉन्टेड हाउस है, उस घर में शायद भूत प्रेत का साया है। आप लोग से पहले भी कई लोग उस घर में रहने आए थे, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। मुश्किल से लोग 1 महीने रहते हैं। कहा जाता है कि उस घर में जो भी लोग रहते हैं उनको खतरा होता है उन भूतों से। तो सुमन को भी कुछ ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद ये महिला सच बोल रही है। क्या कि अब तक आने के बाद उनके साथ थोड़ी अजीब अजीब जो घटना घटी थी, उन बातों से उनके भी मन में कुछ भ्रम हो गया था। फिर सुमन घर जाती हैं और शाम को मोहन शर्मा भी अपने ऑफिस से आ जाते हैं। मोहन शर्मा को अपनी बीवी से इन बातों को सुनने को मिलता है। सुमन को बताती है कि एक महिला थी, ऐसी ऐसी बातें कह रही थी। तो चूँकि मोहन शर्मा काफ़ी पढ़े लिखे
और शहरों में रहे थे, तो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगते हैं क्या इन बातों पर विश्वास ना करो, ऐसी चीज़ होती नहीं है। लेकिन जब ये लोग रात को सो रहे थे तो भी उन्हें अचानक घर का टीवी चालू मिलता है। तो सुमन अपने पति को जगाती है और बोलती है कि घर का टीवी चालू है, शायद आपने चालू छोड़ दिया था क्या। तो वो बोले कि नहीं, मैंने नहीं चालू किया था, हो सकता है बच्चों ने चालू छोड़ दिया होगा। इसलिए वे लोग टीवी बंद करने जाते हैं और यह टीवी बंद करने वही मोहन शर्मा ही गए थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि टीवी बंद, स्विच दाबते हैं तो देखते हैं कि उसमें प्लग लगा नहीं है, लाइन भी उसका काटा हुआ है। फिर ये टीवी कैसे चल रहा है, टीवी बंद नहीं हो रहा है। ये सब बहुत अजीब हो रहा था और मोहन शर्मा भी घबराने लगे थे। तो अभी उन्हें घर के कोने में कुछ दिखाई देता है और वे लोग देखना चाहते थे कि वे चीज़ क्या है। इसलिए मोहन शर्मा और सुमन दोनों साथ में देखने जाते हैं। लेकिन जब वो जहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाती है। वो जो भी चीज़ थी, दूर से तो लग रहा था कोई चीज़ है, गोल है, आ, गोल है, उस पर शायद कुछ बाल थे ऊपर से। लेकिन नज़दीक जाते वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं, इधर देखते, तभी फिर से उनका टीवी पर नज़र पड़ते हैं और वो टीवी पर जो चीज़ देखते हैं उससे देखते हैं काफ़ी घबरा जाता है। वे टीवी पर देखते हैं कि काटा हुआ सिर है जिसके नीचे उसके काफ़ी खून लटके हुए हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये देखते ही सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता अब क्या किया जाए। तो मोहन शर्मा इसके आगे ये बताते हैं कि जो काटा हुआ सिर था कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। वो बोलते हुए ये कहता है कि आज तुम लोग का आखिरी रात होगी। और यह बात सुनते ही वे लोग घबरा जाते हैं। तभी अचानक उनकी बीवी छटपटाने लगती है और सिर वहाँ से गायब हो जाता है। वो सिर उनकी पत्नी सुमन का गला दबाने लगता है। इस दौरान मोहन शर्मा कुछ नहीं समझ में आ रहा था अब क्या किया जाए। इसलिए दौड़ते हुए एक रूम में जाते हैं और गंगा जल लेकर आकर अपनी बीवी छिड़कते हुए हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। और थोड़ी देर में उनकी बीवी शांत हो जाती है और चीज़ गायब हो जाता है। इसके बाद वे लोग इस घर में ना रहने का फैसला करते हैं और उसी समय अपने बच्चों को जगाते हैं और यहाँ चले जाते हैं। उनके बच्चे इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, पापा हम लोग के घर अच्छा क्यों छोड़ दिए। लेकिन इन चीज़ों के बारे में वे लोग उस समय नहीं बताते हैं, जबकि वो लोग बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं तो बताते हैं। दोस्तों, यह रही मोहन शर्मा की एक हॉरर स्टोरी। हम इसी तरह का और सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।